कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित श्री दत्तात्रेय जी के उपदेशों को, जहां पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ एक गुरु बनाए, अनेकानेक प्राणियों से शिक्षा ली और उस क्रम में हमने जाना कि उन्होंने अनेकानेक देहधारियों से भी शिक्षा ली। जैसे कि उन्होंने शिक्षा ली पिंगला वेश्या से, जैसे कि उन्होंने बच्चे से शिक्षा ली, पिछली दफा हमने ये सुना। और आज वो बता रहे हैं कि मैंने सांप से भी शिक्षा ली। सांप का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाता है, लेकिन सांप से भी कोई शिक्षा ले सकता है? क्या शिक्षा ले सकता है भला? तो हमारे दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली है। 15वें श्लोक में वो कह रहे हैं, गृहारंभो अति दुखाय विफलश्चा ध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुख मेधते। कि राजन, मैंने सांप से भी शिक्षा ली है। सांप से क्या शिक्षा ली है? तो कह रहे हैं कि सांप से शिक्षा ली है कि सन्यासी को सर्प की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वो एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे और गुफा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो देखिए कितनी सुंदर शिक्षा ले रहे हैं। जहां 14वें श्लोक में उन्होंने कहा है, एक आचार्य निकेतः स्यात् प्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्यर मुनि रे को अल्प भाषण। है ना, मुनि को कैसे रहना चाहिए, मननशील को कैसे रहना चाहिए? तो मननशील को अकेले ही विचरण करना चाहिए। जो भक्त है, जो मुनि है, मुनि का अर्थ होता है जो स्मरणांग भजन में डूबा है, जो सदा सर्वदा भगवान की लीलाओं का स्मरण करता रहता है। देखिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही है कि भजन अगर कोई करने बैठे तो उसके तो बस 2 ही साधन हैं। बाहर का जो देह है हमारा, ये जो साधक शरीर है, इससे हम अपने कानों से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से हम भगवान का रूप दर्शन करेंगे, अपनी जुबान से हम भगवान का महाप्रसाद पाएंगे, है ना, कानों से हरि कथा का श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी 5 इंद्रियों से हम भगवद रस का आस्वादन करेंगे। तो ये भी साधन है। लेकिन अंदर की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, इसके अंदर बिठाएंगे भगवान को, उनकी लीला का आस्वादन करेंगे, मानसिक सेवा करेंगे ठाकुर जी की, सदा सर्वदा मानसिक सेवा में डूबे रहेंगे। तो मानसिक सेवा में अगर कोई व्यक्ति डूबने लगता है और वहां मन लगने लगता है तो इंद्रियों की वृत्ति भी अंतर्मुखी हो जाती है। इंद्रियां भी अंदर की तरफ सफर करने लगती हैं, बाहर की तरफ नहीं भागती हैं। तो अगर कोई भजन करना चाहता है तो उसे फिर अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई सोचे कि हम तो भक्त हैं और ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाएं, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के लिए तो सब कुछ ही होना चाहिए। लेकिन यदि कोई मननशील मुनि है, महात्मा है, तो फिर वो भगवान के लिए कुछ भी बनाएगा
या उनके नाम पर बनाएगा तो उस मठ में, उसके प्रशासन में, उसे संभालने में, उसका खर्चा पानी चलाने में ही वो फंसा रहेगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि गृहस्थ अपने बाल बच्चों को पालने में फंसे रहते हैं। आज ये नौकरी तो कल वो नौकरी, इससे अच्छा और उससे अच्छा, बस इसी की खोजबीन में लगे रहते हैं और मनुष्य जीवन खाक हो जाता है, बेकार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है मनुष्य जीवन, और ये मनुष्य जीवन हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है ना। तो अगर कोई भक्ति में आने के बाद ये सोचे कि हम अपना बहुत बड़ा आश्रम बनाएं और वहां लोग आया करेंगे, हम कथा भी किया करेंगे, तो ये मननशील व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। इसीलिए हमारे दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ये जो सन्यासी है उसको, यानी जिसने जगत छोड़ दिया है और वो भगवत आनंद की खोज में आगे बढ़ रहा है, तो उसे अकेले रहना चाहिए। अकेले। हम कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं कि भाई कोई सांप है वो जो है अनेक सदस्यों के साथ विचरण कर रहा हो, या उसके साथ कई सर्प हों। एक सर्प ही दिखता है, जहां भी दिखेगा एक सर्प दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को एक स्थान में नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं एक स्थान में रहूंगा और यही मेरा भजन होता है। क्योंकि स्थान में अगर वो रहेगा, एक स्थान में खास तौर से, तो उस स्थान से उसे प्रेम हो जाएगा। फिर उस स्थान को सजाने संवारने में वो लगा रहेगा सदा सर्वदा, उस स्थान के बारे में ही सोचता रहेगा। अगर भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसे कहीं हमेशा के लिए जाने की आवश्यकता हुई, तो वो उस स्थान से इतना आसक्त हो जाएगा कि उसके पैर ही बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जो भजन करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी एक स्थान पर ज्यादा दिन तक ना रहे, प्रमाद ना करे, गुफा आदि में पड़ा रहे और बाहरी आचारों से उसे पहचाना ना जाए, किसी की सहायता ना ले और बहुत कम बोले। तो देखिए, ये सारे जो गुण हैं ये हम अपने गोस्वामियों में पाते हैं। हमारे बहुत ही महान आचार्य हुए हैं, रूप सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज। ये सारे जो आचार्य हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे वैष्णव हुए हैं जो कि एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे जब वृंदावन आए। और रूप सनातन जी तो भाई भाई थे, चाहते तो वो एक साथ रह सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि भजन के लिए एकांत बहुत आवश्यक है, स्मरणांग भजन के लिए, है ना। जो मैंने आपको कहा ना, भजन के दो साधन होते हैं, दो तरीके से भजन किया जाता है, एक बाहरी देह से और एक आंतरिक देह से, हृदय से, मन से, मानसिक भजन। तो मानसिक भजन के लिए तो एकांत की बड़ी ही आवश्यकता है। तो ऐसा व्यक्ति है वो कभी किसी की सहायता ना ले, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं। तो हमारे जो माधवेंद्रपुरी जी थे, रूप सनातन जी थे, ये कभी किसी की सहायता नहीं लेते थे। मधुकरी कर ली, जो मिल गया किसी ने प्रसन्नता से दे दिया तो वो ले आए, लेकिन कभी आशा नहीं की कि हाँ उस घर से बहुत अच्छा मिलेगा मुझे, या कोई और आशा। भगवान पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहे। तो यही है एक साधु का लक्षण, वैष्णव का लक्षण, कि वो किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले भी बहुत कम। क्योंकि वाणी जो है वहां पर अग्नि का स्थान है, और अगर कोई बहुत बोलता है तो उसके हृदय का जो आवेश है वो कम होता जाएगा और उसकी ऊर्जा नष्ट होती चली जाएगी बोली के द्वारा। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान बारंबार जब भक्तों का लक्षण बताते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा भक्त मौनी हो। भगवान को मौनी भक्त बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ की चर्चा ही नहीं करेंगे, ना बोलेंगे व्यर्थ की बात और ना सुनेंगे व्यर्थ की बात। तो क्या भगवान
कि ये भक्त कभी नहीं बोलते, नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन व्यर्थ की बात नहीं बोलते। भगवत प्रसंग आदि वो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, घंटों घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन व्यर्थ की बात में अपना समय नहीं गंवाते हैं। और आगे कहा गया कि इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप का ही यहाँ दृष्टांत दिया गया कि वो दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो शरीर तो अनित्य है, ये तो हम जानते ही हैं, ये जानकारी कोई नई बात नहीं है। हालांकि जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमेशा लगता है कि ये नई बात है, कुछ नई बात बोल दी गई है। हमें लगता है हमारा शरीर तो नित्य है, हम हमेशा रहेंगे, और इसीलिए सारी योजनाएं बनाते रहते हैं और बड़े बड़े भवन खड़े करते रहते हैं, बड़ा साजो सामान लेते रहते हैं, उसमें पूरी आसक्ति होती है। लेकिन यहां बोला गया कि अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है ना। यानी कि बस इतना कुछ हो कि सिर के ऊपर एक छत हो ताकि आराम से भजन किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा बंगला बनाएं, बहुत आलीशान मकान बनाएं और हम सोचें कि इस मकान में हमें सारा जीवन रहना है, इस तरह से सजाएं उसे, इंटीरियर डेकोरेशन और बहुत कुछ, पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगा करके बनाएं। तो यहाँ बताया गया कि अगर ऐसा हम करते हैं तो व्यर्थ की बात है, दुख की जड़ है। क्यों दुख की जड़ है? ऐसी भी क्या बात है? आखिर इंसान कहीं तो सर छुपाएगा तो नहीं। बात यह है कि अगर अपना घर होगा तो वहां के खर्चे भी बहुत होंगे और आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, टूट फूट। कहीं एक ईंट भी गिर जाएगी तो हृदय को बड़ा दुख होगा कि अरे इतनी मेहनत से हमने ये घर बनाया, ये नुकसान कैसे हो गया, या यहाँ ये सीलन कैसे आ गई, वहां पानी का कनेक्शन वो ढीला कैसे पड़ गया। तो इंसान भजन करेगा कि यही सब सोचता रहेगा। लेकिन अगर दूसरे के घर में चले गए किराए पर तो हमें ज्यादा तनाव नहीं होगा। कोई भी समस्या आएगी तो उसे मकान मालिक से बोल दिया गया, वो देख लेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से रहता है। चूहे आदि जो हैं वो बिल वगैरह बना देते हैं, तो सांप उन बिलों में घुस जाता है और आराम से रहता है। वो अपने लिए घर बनाने की तकलीफ नहीं उठाता है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी एक बात वो बहुत ही अच्छी तरह से जोर दे के कह रहे हैं, और वो ये कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे हमेशा ये बात समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये जो मेरा शरीर है वो अनित्य घर है, मेरे रहने के लिए भगवान ने दिया है। पर इस घर की सुविधा के लिए मैं बड़ी बड़ी चीजों का जुगाड़ करूं या ऐसी नौकरियां करूं जहां सुबह से लेकर रात तक मैं व्यस्त रहूं और फिर मेरे पास नोट आए और उसका भोग करने का भी समय ना हो। अगर शरीर के ही सुख की बात सोची है तो शरीर को भी सुख देने का समय तो होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, तो क्या करें। तो इसीलिए यहां कहा गया कि इस अनित्य शरीर के लिए किसी बखेड़े में मत पड़िए, बखेड़े में मत पड़िए, क्योंकि दुख ही दुख मिलेंगे। सुख तो है सिर्फ गोविंद के श्री चरणों में, और बाकी दुनिया में तो सिर्फ दुख ही दुख है। तो जब कोई इस बात को पहचान लेता है कि सांप से देखो कितनी बढ़िया बात सीखी है हमारे दत्तात्रेय जी ने, कि वो अकेला रहता है, मंडली बांध के नहीं रहता है, एक स्थान में भी नहीं रहता है, कहीं भी गुफाओं आदि में पड़ा रहता है। तो उससे शिक्षा ली दत्तात्रेय जी ने और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि शरीर की अनित्यता को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि समय जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और इस लिमिटेड समय में, इस सीमित समय में हम अधिक से अधिक भजन कर लें। अधिक से अधिक भजन ही हमारे काम आएगा, अन्य कोई भी दुनियावी चीज हमारे काम नहीं आएगी। याद रखिए, हम शरीर नहीं आत्मा है ना, सही बात।